वचन किरण स्वामी जिनसु लाड़ भक्ति में डूबे मन से तब सन्मुख में हुआ मुख। हे अरहंत जय अर्थात हे जिनेन्द्र देव अर्थात तीन लोक के नाथ परमात्मा मुनिगण दरादि सेवत महंत 12 सभा में सबसे ऊपर विराजमान 5000 धनुष सौ धनुष के 5000 तो सिद्ध भगवान और अनंत भगवान में फिर क्या फर्क? बस खाली नख सिख इतना सा फर्क रह गया, बाकी तो सिद्ध भगवान ही है। ये संयोग में शरीर है तो नाखून बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक है, केश बढ़ जाता है। अब वो कोई केश रोज करने का तो उनके पास है नहीं, लेकिन वो नहीं बढ़ेंगे अरंग भगवान, नख और केश नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो है वो क्षय हो तो सिद्ध हो जाता है फिर से। अनंत भगवान की परिणति में कोई भी तरह का विकार और रहा नहीं है। पर्याय श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की पूर्ण हो गई अपने आत्मा के आश्रय से। कोई दूसरा द्रव्य की जरूरत नहीं जीव को, उसका आत्मा ही परमात्मा है। और उसमें लीनता मुनिराज बने तो प्रचुर हुई, और पूर्ण लीनता होने से शरीर तो संयोग में रह गया, लेकिन घाती कर्म नष्ट हो गए। कौन कौन से घाती कर्म? ज्ञानावरणी, अब इसके भेद बहुत है। मति श्रुत अवधि ज्ञान न पड़ेगा, ये नहीं रहा भगवान, उनके केवल ज्ञान हो गया। साधक दशा में ये रहते हैं, सम्यक होने के बाद भी। सम्यक तो चौथे गुण स्थान में हो जाते हैं। जो आत्मा और शरीर अलग है, राग एक समय का ऊपर है, आत्मा को छुआ ही नहीं है। ऐसी दिल धनी की पुकार उसके हृदय में पहुंच गई जी, अपने को राग और देह से भिन्न अनुभव कर लिया जीवन। अनुभूति में आत्मा का स्वाद आ गया, ऐसा स्वाद है जिसका कि इसके सामने जीव पूरा समर्पित हो गया निज आत्मा पे। या जगत के हर आत्मा ऐसे दिखते हैं। यह काम पहले गुणस्थान वाले को समझना पड़ेगा, समझेगा तब चौथा गुणस्थान पैदा हो। नहीं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय है, 5 इंद्रिय के विषय भोग कुटुंब परिवार मेरा है, इस धुन में अनादिकाल चला गया था। पशु गति, नर गति, देव गति, तिरंज गति, सब में इतना ही काम किया जीवन। तो सम्यक दर्शन होने के बाद एकत्व बुद्धि तो टूट गई, लेकिन ममत्व तो रह गया। अब ममत्व तो रह गया चौथे स्थान में, 5 में। पर दिगंबर मुनिराज के भी ममत्व रह जाता है। अब कहाँ परिवार है, जंगल में है, प्रचुर आनंद भोग रहे हैं, अब काय की ममत्व रह गया? तो उनको जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने का ममत्व रह गया। एकत्व तो नहीं, पर ममता रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि अपनी परिणति में पूर्णता जब तक नहीं होगी, तो जो अपनी परिणति में पूर्ण है उनके प्रति ममता होगी ही। ममता मतलब प्रेम, उनकी भक्ति आदि। देखो हे अनंत, यद्यपि आप सभा में बैठे हुए मनुष्य तथा देवादि समस्त भव्य जीव रूपी कमलों को आनंद देने वाले सूर्य हैं, यह समूह क्षण की स्थिति है। नरक गति के जीव तो आ नहीं पाते हैं, बाकी तिरंज जीव बैठते हैं।
मनुष्य भी बैठते हैं, देव भी बैठते हैं, देवियाँ भी बैठती हैं। ये कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की थोड़ी सभा है। ये 3 लोग के नाथ की सभा कैसी होगी? समो शरण, संख्या का पार ही नहीं है। इतना सुनना चाहिए, रोज आदत डालना चाहिए सुनने। जिनके अपन दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान समझ में विराज पद्मासन में बैठते हैं, खड़गासन में नहीं। और जो अकृत्रिम चैत्यालय है, उसी के हिसाब से जिन मंदिर, दिगंबर जिन मंदिर का निर्माण होता है, जैसे अकृत्रिम चैत्यालय है, ऐसा ये भी अकृत्रिम ही है। इसमें किसी का राग हुआ है और उनमें किसी का राग होता ही नहीं, ऑटोमेटिक बदल के परमाणु इसमें ढलते हैं। वहाँ कोई नया तो नहीं बनता है, वो भी अनादि अनंत के हैं। किसको? जो अकृत्रिम बन रही है, प्रतिमा हुई है अकृत्रिम, तो वो भी अनादि अनंत ही है कि नहीं? फिर नए से बन जाती है। इसमें जो है राग है समाज का या बनाने वाले का, इसमें राग निमित्त है। बनी तो आकृति में है, कारीगर से या उससे नहीं बनी है। 2 वाइन का फर्क होना चाहिए, क्योंकि 6 दृढ़ स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। ये तो मेन सिद्धांत है ना, जीव के कर्ता बुद्धि में ये दिखा नहीं अनादिकाल से। 6 द्रव्य स्वतंत्र है, ये तो पहली बात है। फिर 7 तत्व स्वतंत्र है, दूसरी बात है। 6 द्रव्य स्वतंत्र नहीं दिखेंगे या नहीं सुनेगा तो 7 तत्व तक तो कैसे पहुंचेगा? उसको गले उतरना चाहिए, बात उसको दिखना चाहिए कि ये स्वतंत्र हुआ है। मेरे भाव तो हुआ है तो दुकान करें, कमाई हो, लेकिन नुकसान होता है तो कर सकते हो, तो नुकसान क्यों कर दिया? शरीर ठीक है, मेरी आयु बढ़ जाए, नहीं टूटे, फिर छूट जाती है। तो शंका तो होना चाहिए ना जीव को इस बारे में। तो जो भी मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो, जो प्रतिमा होती है वो दिगंबर ही होती है। 20 पंथी जो है उसमें थोड़ा केशर पुन लगा देने का उनको आग्रह है, ये उनकी गलती है। और जिनवाणी समझेंगे तो छोड़ देंगे। बाकी शास्त्र यही है, यही पद्मनंदी आचार्य, यही कुंकुंदाचार्य की भक्ति वहाँ करेंगे। और हर प्रतिमा पे कुंकुंदाचार्य का नाम लिखा मिलेगा। 13 पंथी मंदिर का भगवान हो कि 20 पंथी मंदिर हो, कुंकुंदाचार्य सबको सहमत है। क्योंकि मूल आचार्य है कुंकुंदाचार्य। और प्रमाणित इसलिए मूल हो गए कि सिमंदर भगवान के पास जाके आने के बाद शास्त्र रचे, इसलिए हर प्रतिमा पे कुंकुंदाचार्य लिखा जाएगा, श्वेतांबर पे नहीं। वहाँ स्थूल भद्राचार्य लिख सकते हैं। 13 पंथ में, 20 पंथ में कोई अंतर नहीं, शास्त्र में प्रतिमा में भी अंतर नहीं है, खाली आग्रह है थोड़ा सा केशर से आने का, बस इतना। इसके अलावा कुछ भी 20 पंथी में और कोई तकलीफ नहीं है। शास्त्र यही है, यही भक्तामर, यही सूत्र जी, यही समय साथ सब यही चलता है। एक एक शास्त्र यही चलेंगे। लेकिन जो प्रणति है ना साधक दशा में, वो क्रम से बढ़ती है। जैसे डोठी खिसक जाती है ना, तो वापिस उसको ठीक करने वाला कोई चाहिए, तो वो उसकी नस सही कर दे तो डोठी सही हो जाती, तब तक के साथ तड़पता है। ऐसा मिथ्याद दशा में अनादिकाल से तड़पता है। मेरा है, मैं करता हूँ, मानता है, बहुत मेहनत करता है, होता है। और मिथ्या तो अंधकार में उसको भ्रम ये हो रहा है। कल कहा था कि हवा नहीं करना है,
अच्छा तुम अच्छा बोलो, हाँ, अच्छा बोलो, अच्छा मच्छर बैठे तो बैठने दो, मुनिराज बनेंगे तो हजारों बैठेंगे, फिर क्या करें? थोड़ी देर चुप रहो। कोई छूट भी नहीं, थोड़ी बहुत भी कोई प्रकार नहीं, मंदिर के सामने जिनवाणी का, जिनेंद्र भगवान का पूरा विनय होना चाहिए इस समय में। और अगर हो रहा है तो उसको दोष समझेगा तो कभी छूटेगा। दोष तो समझना चाहिए ना, नाराज नहीं होना चाहिए कि साथ गर्मी सहन नहीं होती है। आलोचना अपनी करना सीखना चाहिए। आलोचना पाठ पढ़ते हैं नहीं, भगवान को सुनाते हैं, अपने को भी सुनाते हैं। सुनिए जी नाराज हमारी, हम दोष हम किए दोष किए अति भारी, तब क्या चाहते थे? अब उसकी निवृत्ति के लिए आपके चरणों के पास आया हूँ कि मेरे दोष मेरे को दिखने लग गए हैं। कहते हैं पहले गुणस्थान वाली की तो बात ठीक है, वो तो एक क्षण में समझ जाएगा जो जिनराज का प्रेम है, थोड़ा भी जिनवाणी की विनय है तो एक क्षण लगेगा उसको समझने में। बस शर्त है कि जिनवाणी का, जिनराज का प्रेम हृदय से हो, नकली नहीं हो, भली अनुभूति नहीं हो तो भी बात है। अनुभूति होने में तो टाइम लगे, 1 जन्म लगे कि 10 जन्म लगे, लेकिन थोड़ा विनय तो होना चाहिए ना। अति विनयवंत, विनय बिना तो घर में भी नहीं शोभता है वो। माता पिता और विनय नहीं करे, अपनी सासू है और बहू विनय नहीं करे तो शोभेगी क्या? उसके बाप के घर को बदनाम करेगी कहाँ से ही? विनय ददाति विनयम, ये जिनवाणी की बात है, इसमें तो विनय होना ही होना, महाविनय होना। देखो आचार्य की विनय, हे अनंत, यद्यपि आप सभा में बैठे हुए मनुष्य तथा देवादि समस्त भव्य जीव रूपी कमलों को आनंद देने वाले सूर्य के समान जो उनके वचन सुनते हैं, दिव्य धनी में जितने भी जीव हैं सबको आनंद पैदा होता है। सुनत श्रवण सुनत सुखदानी, सुनते से ही सुहाता है कानों को, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि उसके आत्मा की बातें मिलती है। आत्मा ही परमात्मा है। कौन कहेगा जिन्हें भगवान सिवाय के जीव परमात्मा है, जीव गुणों की खान है। इतनी तारीफ जिनराज करते हैं जीव की, वो जगत में कौन करने वाला है? सब उसके दोषों से देखते हैं और जिनराज उसके गुणों की खान से देखते हैं, गुणों के दरिया से देखते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान में तो आत्मा अलग ही दिखता है हर जीव का। तो हे प्रभु, मनुष्य तथा देवादि समस्त भव्य जीव रूपी कमलों को आनंद देने वाले सूर्य के समान वचन रूपी किरणों के स्वामी हो आप। अब आचार्य का क्या कहना है? आपके सामने मेरी प्रणति बिंदु है, जो 6ठे 7वें गुण स्थान वाले बिंदु मानते अपनी पर्याय को। भगवान के सामने वो समुद्र है, वो सूर्य है, तथापि आपके सामने मुझ जैसे अपंडित, खड़क शब्द है, अरे आप इतने बड़े मुनिराज हो, अपंडित क्यों कहते हो? पूर्ण ज्ञान नहीं है। मुझ जैसे अपंडित को जो वाचालता प्रकट की है मैंने, ये जो शास्त्र, ये जो लिखा कौन सा क्रियाकांड लिखा है, सब नाराज होंगे। हमको तो आत्मा शुद्ध है, हम काय के लिए पूजन करें, क्यों भक्ति करें, काय के लिए जिनवाणी सुने, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। उसको डिस्टर्ब होता है ना, बुरा खाना पीना विषय भोग में डिस्टर्ब होता है उसको। और फिर मान कषाय टूटती है। भगवान के हाथ जोड़ो, आप पेड़ को से पेड़ा कैसे जोड़ो, कैसे ढोक दिया, सैल्यूट करके चला जाता है।
सैल्यूट करके नहीं समझे, खड़े खड़े और खड़े खड़े ढोक नहीं दे सकता, ब्रेन दूसरा डॉलर कैसे ढोक देगा। और भगवान देखते थे, उसको लगता है कि भगवान देखते नहीं, अरे 3 लोग के नाथ है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अनंत सुखी है, ये तो अलौकिक बातें हैं। तो सर्वज्ञ है, इतना भी समझ जाए तो जीव कर्ता बुद्धि ध्वंस हो जाएगी उसकी। सर्वज्ञ को मानेगा और मैंने किया, ये 2 बात नहीं होती। साफ्टी रोटी बनाती है कि नहीं जी? नहीं हैं? नहीं मम्मी नहीं है तेरी यहाँ? नहीं, आज नहीं है, मम्मी तो बनाती है, नहीं। फिर कौन बनाता है? सरप्राइज देती है, सरप्राइज हैं? सरप्राइज देती है इसकी मम्मी। बहुत पुरुषार्थ है, ये तो एक दृष्टांत है, बाकी हाथ हिलाना आपके हाथ का नहीं है, ये ऑटोमेटिक हिलता है। बोलना ये जीव के हाथ की बात नहीं है, भाषा वर्णा स्वतंत्र है। अभी छद्मस्त है, बोलने का भाव होता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बोल नहीं सकता है जी, कोई मानेगा ये बात? कभी सुनी नहीं अनादिकाल से। सुनाने वाला भी नहीं मिला, हैं? सुनाने वाला भी नहीं मिला। सुनाने वाले भगवान के पास अनंत बार जाके आया जीव, भटक के वापस आया। हाँ, तो फिर सुनाने वाले तो मिल गए। भटक गया, जिनवानी मौजूद हैं? जिनवानी मौजूद है हमेशा। और जनवाणी मौजूद है। पड़धा सुनाए मधुरा आग मुआ, जिनराज अग्नि है यहाँ, लेकिन उनकी वाणी मौजूद है, और उस वाणी में सीमंदर भगवान और महावीर भगवान, उनकी जो दिव्य धनी में जो कहा है, उसकी झलक अभी शास्त्रों में मिलेगी। अगर दिगंबर मुनिराज या ज्ञानी पंडितों के द्वारा कहा गया शास्त्र होगा तो, बाकी का नहीं। और उसमें भी नए विभाग समझेगा तो, ये तो पर्याय की बात दड़े में लगाएगा, दड़े के बाद पर्याय में लगाएगा, और फिर कोरा कोरा चला जाएगा। उसको इतना तो समझना चाहिए कि पर्याय की बात है एक समय की, कि दृढ़ की बात है। अभी पर्याय की बात चल रही है। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी प्रणति में ये वाचालता है कि मैं भगवान की भक्ति करने का या उनके गुणगान करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, ये मेरी वाचालता है। देखो, मुझ जैसे देवादि समस्त भव्य जीव रूपी कमलों को आनंद देने वाले सूर्य के समान वचन रूपी किरणों के स्वामी हो। 12 सवा में 3 लोक के जीव आनंदित होते हैं। ये 3 लोक के नाथ परमात्मा है भाई, अनुमति थोड़ी है। अनुमति भी उनके भगवान की खूब भक्ति करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पूर्ण समर्पित रहते हैं, लेकिन उनको भ्रम है कि हमारे भगवान आनंद देने वाले हैं। आनंद देने वाले कोई 3 लोक में हैं तो सिर्फ अनंत भगवान है और बाकी नहीं, क्योंकि वो भगवान कर्ता बुद्धि से ग्रसित है और अज्ञान अंधकार में डूबे हैं। अनेकांत नाम ही नहीं है उनके पास, एकांत में, एकांत में बोध हो के वेदांत। एकांत नाम सुना कि नहीं सुना? बोलना तो एकांत क्या? मैं नित्य ही हूँ। हाँ, और मैं शुद्ध ही हूँ, ही लगा दिया तो नहीं चलेगा। शुद्ध ही हूँ तो नए लगेगा कि आप अपने दृढ़ स्वभाव के हिसाब से जैसा आनंद भगवान ने आत्मा देखा है ऐसे ही हुआ। शंका छोड़ दो, ऐसे अनादि अनंत, ऐसे ही गुणों की खान, ऐसे परम पवित्र और मुक्त ही विराजमान। कभी चेतन जड़ नहीं होता है,
और चेतन कभी आश्रय भी नहीं होता है पुण्य पाप, भिन्न ही विराजमान। ऐसा आत्मा भी आप खुद विराजमान हो, ऐसा प्रतीति करने से सम्यक दर्शन जन्म हो जाता है। लेकिन दूसरी पर्याय की बात गौण करी, उस अभाव नहीं करती। यहाँ आचार्य पर्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो परिणति है, आचार्य कहते हैं, उसमें आपकी भक्ति करने का जो भाव हो गया है, वाचालता है, अत्यंत गाढ़ भक्ति से ही मेरे मन से मैंने की तो है भक्ति। ऐसे आचार्य परमात्मा का कहना है भावार्थ। अब इसको सरल भाषा में कहना चाहते हैं। जिन्हें भगवान की वाणी पे थोड़ा सा विश्वास बैठेगा, उसको गले उतरेगी, नहीं तो नहीं सुन भी नहीं सकेगा। अति विनय वन तसु भव्य और अम्बुज मिलेगा मन के कमल। अगर जिनेंद्र भगवान का अनुमान ज्ञान में भी प्रेम होगा तो, और दिगंबर मुनिराज का भी प्रेम होगा तो, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि सच्चे मुनिराज क्या होते हैं, खोटे मुनिराज क्या होते हैं। अगर इतना भी नहीं करेगा तो उस मूर्ख को जन्म मरण का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और उसमें बिना नाम की चीज रहती नहीं है। उसको मुनिराज का प्रेम नहीं, विनय नहीं, वो आगे क्या करेगा, आगे कहाँ से सुनेगा, नहीं क्या करेगा। ये सारी झगड़े की जड़ है। अज्ञान अंधकार में वो मान नहीं पाता है सच्चे मुनिराज को। जंगलवासी होते हैं, 3 कषाय के हवा वाले होते हैं, 3 लोग के गुरु होते हैं, उनकी वाणी का सत्यता में और जिनेंद्र भगवान की सत्यता में कोई अंतर आने वाला नहीं है। नहीं, ये समझ में आ रही है? नहीं जरूरी है। मुनिराज की दृढ़ता जरूरी है कि नहीं? इस श्लोक में आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट की है। और आचार्य तो 3 लोग के गुरु होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं, जंगलवासी होते हैं, आनंद भोगने वाले होते हैं, मिथ्यात अनंत अनुबंधी अप्रत्याज्ञान प्रत्याज्ञान कषाय के त्यागी होते हैं। रहते ही नहीं उनकी परिणति में। 3 लोग के गुरु होते हैं। दिगंबर मुनिराज की जो वाणी है, जो शास्त्र में है, और वो और अनंत भगवान की वाणी में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। वो अपनी लघुता प्रकट करना चाहते हैं। इस श्लोक में आचार्य ने अपनी लघुता प्रकट की है। अब सुनना दृष्टांत ध्यान से। एक तो सूर्य, एक अपन खाली लाइट लगा लो जरा से, कितना अंतर है। तो इस श्लोक में आचार्य ने अपनी लघुता, जिस प्रकार सूर्य की किरणें है, देखना ध्यान से सुन रहे, वो अनंत भगवान की है। क्योंकि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन ये उनकी पर्याय है। जो जीव है ना, ज्ञान दर्शन का समुद्र है। सभी जीव है, एकंद्र भी है, ज्ञान दर्शन का दरिया है, समुद्र है। ये तो लहर है केवल ज्ञान एक समय की। और जीव पहले से ही बना बनाया इस प्रकार का है। ये जीव को नहीं मालूम है, अज्ञान अंधकार में बेचारा, इसलिए अपना ज्ञान सम्यक नहीं कर पाया, करता बुद्धि में ले गया। मन लग रहा है थोड़ी सी देर उपस्थित रहना है। 8 मिनट और है बस। मंदिर में मंदिर के विनय होना चाहिए, विनय पूर्वक ही। यहाँ पे बाहर की बातें नहीं चलती हैं। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमलों को आनंद देने वाली होती है, उसी प्रकार जिन देव के वचन रूपी किरणें
समोषण में बैठे हुए समस्त मनुष्य, अब समोषण तो विदेह क्षेत्र में, महावीर भगवान तो चले गए, लेकिन उनकी जो वाणी है आचार्यों के द्वारा कही गई है वो वैसी ही है जैसे जैनंद भगवान की। दिगंबर मणिराज की पहचान करना चाहिए जीव को। हर किसी को मणिराज मान लो तो घोर संसार भटकना है, उसको इम्प्रेशन में नहीं आना चाहिए। जैनी है क्या जैनी है, कुछ शौर्य होता है नहीं। जिन देव के वचन रूपी किरणें समोषण में बैठे हुए समस्त मनुष्यों का देव आदि भविष्य आदि में सब लेना। आदि में कौन कौन आए? मनुष्य, देव, चारित्र के देव। कौन कौन से चार? और कितने वेद करके 40 कितने हुए टोटल? 100 इंद्र है। नहीं, देव के देव के 96, देव के है 40, बाकी देव के 96, 96 4 प्रकार के देव के 96 सबको जोड़ लिया। और एक मनुष्य और एक पशु और सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। डॉक्टर साहब को सब पता है, बहुत अध्ययन करते हैं डॉक्टर। जीव संग्रह में गाथा है, जीव संग्रह में इसकी गाथा है। हाँ है ना गाथा। दृढ़ संग्रह तो बहुत जरूरी है। पहले हम बहुत छोटे थे तो दृढ़ संग्रह ही कंठस्थ करवाया। मैंने भी कंठस्थ करी है। आपने भी कराया, कराती हैं शुरू में, क्योंकि मूल ग्रंथ है। 6 दृढ़ का डिसीजन कैसे हो? इस जगत में 6 दृढ़ है तो कैसे मिल सकती? दृढ़ संग्रह जरूरी है। जीवन जीवम द्रव्य, जीवन जीवन द्रव्यम, इसमें सब आ गया। जीवन जीव, हाँ हाँ, इसमें 6 द्रव्य का विस्तार से आचार्य देव समझाते हैं। कौन से आचार्य? नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती। इस काल में अपने पास धरसेनाचार्य का बड़ा भारी उपकार है, करणान योग। उसमें ये जीव की जो समस्या है कि मैं करता हूँ ऐसा होता नहीं है, कारण क्या है? खूब भाव करता हूँ लेकिन उससे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि भाई आपके भाव पहले पुण्य पाप के हुए हैं, वो कर्म बन गए, उसके उदय के अनुसार सारे जगत के जीव का होना। वो कर्म उदय आए बिगड़ रहेंगे नहीं। अपने को क्या लगता है इतनी जल्दी देह क्यों छूट गया, ऐसा क्या हो गया? मैं इतनी बार सुनता हूँ, मेरे समझ क्यों नहीं आता है? तो पहले ज्ञानावरणी का बहुत गाढ़ भन कर चुका है। हर जीव की स्वतंत्रता है कि नहीं? बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत जल्दी आनंद सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है, कोई को टाइम लगता है। क्यों? निमित्त है, उपादान तो उसका खुद का है कि जैसे परिणाम जीव ने किए हैं उसका कर्म बंद करके उसका उदय उस जीव को आया। सब जीवों की बात है। अगर वो नहीं समझा है इस बात को और अपने परिणाम बिगड़ने दिए है तो उसका बंध तो होएगा ही, लेकिन उसका फिर उदय अकेले को भोगना पड़ेगा। गति गति है, उदय आए बिगड़ रहेगा। हाँ, एक इलाज है, अगर संवर निर्जरा प्रकट कर लिया है तो सकाम निर्जरा हो जाएगी, अकाम निर्जरा नहीं, सकाम निर्जरा नहीं चालू हो जाएगी। और उसकी वजह से धीरे धीरे कर्म जो है बंधे हुए उदय आने के पहले भी गिर जाते हैं, नहीं गिर पाते तो उदय भी आता है। ये तो सुना होगा कि नहीं? अगर संवर पैदा हो तो निर्जरा हो, संवर ही पैदा नहीं हो तो निर्जरा कैसे हो? और संवर अपनी शुद्धात्मा में एक क्षण भी आत्मानुभूति प्रकट करने पर ही होगा। और वो अपने उपादान से जीव को अपनी पर्याय में प्रकट करना है। शक्ति में तो है, लेकिन प्रकट करना मतलब एक क्षण भी आत्मानुभूति, एक क्षण भी आत्मा में लीन था, एक क्षण भी शुद्धात्मा की तरफ
गोता लगाना पड़ेगा, आनंद सागर है जीव। इसलिए जिनेंद्र भगवान सूर्य के समान उन वचन किरणों के स्वामी हैं। ऐसे प्रखर जिनदेव के वचनों में के सामने मैं मूर्ख ही हूँ। कौन कह रहा है? ये तो बहुत गलत बात है। 3 लोग के गुरु हैं, अपने को मूर्ख कहे, ये बात अपनी सहन शक्ति के बाहर है। अपने आप को बढ़ाने मारते हुए विवेक को बोल सकते हैं। तो चौथे 5वें हिंदुस्तान वाले की कहाँ की इतनी ताकत है गई। जब भावलिंगी संत अपने को मूर्ख मानते हैं, अंदर समझते हुए, अंदर की बात समझते बोल रहे हैं। तो अंदर की बात समझने के बाद कोई समय दृष्टि होता है जी, उसमें तो होता ही नहीं है। बाहरी बाहर की बात में वो सुनता ही कहाँ है जिन। उसको ऐसा समझ लिया जैसे अपना बाहर का मान कसाय साहब, बस बाहर का साहब उसका अलग हो गया। जिन मंदिर की 84 स्थापना होती है, तब नहीं समझता है कि मंदिर क्या होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान सूर्य के समान उन वचन किरणों के स्वामी हैं। ऐसे जिन प्रखर जिनदेव के वचनों के सामने मैं मूर्ख ही हूँ, अतः आपकी स्तुति नहीं कर सकता, मेरी ताकत नहीं है। लिखते हुए कह रहे हैं? लिखते हुए कह रहे हैं नहीं कर सकता मैं, और लिख रहे हैं तो लिख तो रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कह सकते। केवल ज्ञान कहाँ है, या किरण जरासी कहाँ है। अपनी परिणति में दोष दिखते ना उनको। संजलन कषाय का क्रोध मान माया लोग चल रहा है अभी। शब्दों में वचन है। हाँ, शब्दों में वजन है, क्योंकि सत्य है ये बात। ऐसा नहीं लिख रहे हैं। मोनीराज है, उनके पर्याय में जो ज्ञान है केवल ज्ञानी के सामने बिंदु है। बाकी की क्या बात करना, इतना तो समझना चाहिए। और अपनी जो परिणति है उसमें कितने घोटाले चल रहे हैं, कितने विभाव चल रहे हैं, और वरुण भगवान के बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। तो उनके अनंत सुख के सामने अपनी पर्याय में अनंत सुख कहाँ है? अभी होगा, जब होगा, अभी तो नहीं है। तो क्या करें? ये क्रियाकांड लिखते रहे अधिकार कि विनय पूर्वक जिन्हें भगवान की पूजा रचाओ, भक्ति करो, जिनवाणी करो, तीर्थ यात्राएं करो, पाठशाला चलाओ, बच्चों को इनाम दो, खूब अच्छा प्रेम से संभालो, सबको जीव को संभालो। यहाँ कोई महान कषाय साधने की थोड़ा अड्डा है। थोड़े तो समझदार बनो। इसलिए जिनेंद्र भगवान सूर्य के समान उन वचन किरणों के स्वामी हैं। ऐसे प्रखर जिनदेव के वचनों के सामने मैं मूर्ख ही हूँ। बहुत कड़क शब्द है, बहुत कड़क शब्द है, पर करना सागर है। और अपनी भी करना है, अपनी पर्याय में भी पूर्ण दशा चाहिए उनको। और अपने दोष उनको नजर आ रहे हैं। उनके क्या दोष हैं कि सांस रचने का भाव, भगवान की भक्ति का, यही दोष है। पुण्य भाव है ना, तो पुण्य भाव भी दोष है, आप भाव भी दोष है। तो हो तो रहे, यहाँ हो तो रहे, बंद भी होता है, दुख भी है। अरुण भगवान कोई बंद होता नहीं है, पूर्ण सुखी है उनके सामने। इसलिए फिर भी हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी यह वाचालता प्रकट की है, अर्थात आपकी भक्ति का साहस करा है, वह आपकी भक्ति से प्रेरित मन से ही की है मैंने। मेरे से रहा नहीं जाता आपकी भक्ति बगैर। जंगल में रहते मुनिराज आ गए यहाँ कभी आहार लेने के लिए। जिन्हें भगवान के दर्शन बगैर नहीं होते, पहले दर्शन करेंगे। और कभी भी कहीं भी देख लेना, जहाँ जिन मंदिर है, दिगंबर जिन मंदिर है, उसमें दर्शन करने जाएंगे ही, आहार लेने के पहले जाएंगे ही, दर्शन सामने मंदिर है। पूजा उनकी करते हैं अष्टदेव से,
भावलिंगी संतों की अष्टदृढ़ से पूजा होती है। लेकिन वो जिन्हें भगवान के सामने अपनी लघुता प्रकट करते हुए उनकी भक्ति में विनय करते हैं, 3 टाइम सामायिक करते हैं, 3 टाइम उसमें बार बार याद करते हैं। अपनी पर्याय में पूर्णता का लक्ष्य ही नहीं बने तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। अपना द्रव्य परिपूर्ण है लेकिन अपनी पर्याय में परिपूर्णता हो ऐसा जिसको लगे ही नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। उसको कोई विवेक ही नहीं है अपने आप को संभालने का, चार गति का कोई दर्द ही नहीं आ रहा उसको। मैंने जो कुछ भी वाचालता प्रकट की है वो आपकी भक्ति से प्रेरित मन से ही की है। इस प्रकार पद्मनंदी आचार्य ने विरचित पद्मनंदी पंचशतिका नामक ग्रंथ में क्रियाकांड चूलिका नामक 21वां अधिकार पूर्ण हुआ। और नया अधिकार है एकत्व भावना, तो चलेगा। ज्ञान के